Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and we are going to discuss about class 11, chapter first sets and exercise 1.6 as we completed till 1.5 exercises in last video. So आज हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज एंड ये जो एक्सरसाइज है वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद एक मिसलिनियस एक्सरसाइज और है और फिर ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो ये लास्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट एंड और फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो इसके कुछ नॉर्मली से फॉर्मूले दे रखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, मतलब गाइस क्या दे रखा है, कोई फाइनाइट सेट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। फाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, विच इज काउंटेबल। ठीक है, वो फाइनाइट सेट होता है जिसके अंदर हमें सारी वैल्यूज पता हो, जैसे हम लिमिटेड चीज हो वो फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना, उसके कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं। तो एक सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है एन और ब्रैकेट में दे रखा है ए इंटरसेक्शन वी। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाता है एन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ सेट ए नंबर प्लस नंबर ऑफ सेट वी माइनस फिर हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारा होता है एन नंबर ऑफ ए सेट ए और जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी दोनों में। अब सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ ए सेट ए यूनियन बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन वी। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि इसी एक्सरसाइज में आपको ये सब समझ में हो जाएगा, ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो अभी अप्लाई करना सिखा देंगे। इधर रखा है नंबर ऑफ ए यूनियन वी यूनियन सी। अब थ्री साइड दे रखे हैं ए वी सी। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस नंबर ऑफ सेट वी प्लस नंबर ऑफ सेट सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन वी माइनस एन वी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और फिर प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। एंड गाइस अब करेंगे फोर्थ, नंबर ऑफ ए डेस्क यूनियन वी डेस्क। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस सेट नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब 5 फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। फिफ्थ एन ए डेस्क इंटरसेक्शन बी डेस्क, तो इसको लिखेंगे माइनस एन ए यूनियन वी। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है एन ए डेस्क, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला एन यू माइनस एन ए। ठीक है, सो ये हमने पढ़े। एंड गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तब अभी हम देखेंगे कि सारे फॉर्मूले अभी यूज होने वाले हैं एंड बाकी जितने भी एक्सरसाइज चीज़ें आएंगी वो हम एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 एंड दीज फॉर्मूलेस आर रियली इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू नोट इट एंड यू हैव टू लर्न इट and then we will start exercise 1.6. so exercise 1.6 में यही formulas यूज होंगे, उसको देखेंगे इसका यूज of these formulas. So now we are having question number first of this exercise 1.6. Let's see what is in question number first. So question number first में दे रखा है if x and y are two sets, दो सेट दे रखे हैं, एक x है एक y है, इस प्रकार की नंबर ऑफ सेट x इज इक्वल टू 17, यानी कि सेट x है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 17 और सेट y है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 23।
और फिर हमें दे रखा है दोनों सेट में, यूनियन का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 38, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जो दोनों में नंबर कॉमन हो एक्स और वाई दोनों में, उसको हमें फाइंड करना है। सो गाइस देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा था, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट एक्स प्लस नंबर ऑफ सेट वाई और माइनस नंबर एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये इस फॉर्मूले में अभी हमने जैसा पढ़ा था बिल्कुल सेम जो हमें दे रखा है उसको अप्लाई कर देंगे। तो हमें ये फाइंड करना है नंबर ऑफ जो दोनों में कॉमन हो एक्स और वाई दोनों में, नंबर ऑफ सेट एक्स में कितना है 17 प्लस नंबर ऑफ सेट वाई में कितना है 23 माइनस और इसमें क्या हो जाएगा 38, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 38 और इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि दोनों में जो नंबर कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है वो है 2, सेट एक्स एंड सेट वाई दोनों में। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट्स दे रखे हैं, एक एक्स है एक वाई है, सच दैट इस प्रकार एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। एक्स यूनियन वाई के पास क्या दे रखा है नंबर ऑफ, गिवन दैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 18 एलिमेंट्स। फिर दे रखा है एक्स हैज 8 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 8 एंड नेक्स्ट दे रखा है एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सेट वाई इज इक्वल टू 15 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज, सो हमें ये निकालना नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। सो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों सेट में नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ सेट वाई माइनस नंबर ऑफ सेट एक्स यूनियन वाई। सो नंबर ऑफ सेट एक्स कितना दे रखा है 8 प्लस नंबर ऑफ सेट वाई दे रखा है 15 माइनस यूनियन क्या दे रखा है 18। सो ये हो जाएगा 23 माइनस 18 और आंसर आ जाएगा इसका 5। सो यही है फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे पूछा था कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5 इन सेट एक्स एंड वाई बोथ। So question number 3 is there. Let's see what is in question number 3. तो question number 3 में क्या दे रखा है देखते हैं। दे रखा है एक ग्रुप दे रखा 400 पीपल, 400 लोगों का एक ग्रुप है। 250 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 250% है वो क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और उसमें से 200 है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, अब कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि गाइस हमें दे रखा है एक ग्रुप दे रखा है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग हैं। सो ये लिखेंगे नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, दोनों बोल रहे हैं। एक ग्रुप है किसका, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले का, तो हिंदी और इंग्लिश को किससे बोलेंगे, यूनियन से, हिंदी के भी सारे एंड इंग्लिश के भी सारे, तो 400, ओके। फिर दे रखा है 250 कैन स्पीक हिंदी, अब नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी इक्वल्स टू 250, जो हिंदी बोल सकते हैं वो 250 हैं, एंड नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश वो कितने दे रखे हैं 200। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, बोथ लैंग्वेज कौन कौन से लोग बोल सकते हैं, तो उसे बोलेंगे NH इंटरसेक्शन E, मतलब गाइस दोनों लैंग्वेज को कौन कौन से बोल सकते हैं, हिंदी भी बोले और इंग्लिश भी बोले, तो हमें क्या निकालना है इंटरसेक्शन का मतलब भी होता है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन निकालने हैं वो लोग जो दोनों बोल सकते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था N इंटरसेक्शन का
दो सेट का इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश और माइनस, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एन यूनियन ई, ठीक है, एच यूनियन ई। क्या दे रखा है, एन एच नंबर ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी इक्वल्स टू 250 एंड नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश इक्वल्स टू 200 माइनस जो दोनों बोलते हैं वो क्या है 400। ओके, सो ये हो जाएगा 450 माइनस 400 इक्वल्स टू 450 में से अगर 400 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 50। सो ओनली 50% आर देयर हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। जो दोनों हमें कॉमन देखना है, जो हिंदी भी बोलेंगे एंड इंग्लिश भी बोलेंगे, सो वो कितने परसेंट है, नंबर ऑफ पर्सन आर 50, ठीक है। तो 50% आर देयर हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। सो देखते हैं 4 में क्या दे रखा है। दे रखा है इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, दो सेट दे रखे हैं, एक एस है एंड एक टी है, सच दैट इस प्रकार एस सेट है उसमें 21 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो सेट एस है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 21, एंड टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 32, टी सेट के पास कितने हैं 32, एंड एस यूनियन टी, एस इंटरसेक्शन टी हैज़, अब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने 11, जो एस में भी हैं और टी में भी हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव, यानी कि अब तो जो एस एंड टी दोनों में हैं वो कितने हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एस के सारे एंड टी के सारे, यूनियन का मतलब वही होता है, ठीक है। सो अब हमें निकालना है एस यूनियन टी, नंबर ऑफ एस यूनियन टी। सो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू में नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट एस प्लस नंबर ऑफ सेट टी माइनस जो दोनों में हो ए यूनियन बी, ठीक है। एस टी सेट हमें एस और टी दे रखे हैं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितने हैं 21 और इन सेट टी कितने हैं 32, और एस और टी, एस के सारे एलिमेंट एंड टी के भी सारे एलिमेंट, सो कितने दे रखे हैं, सॉरी ये तो हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हो वो कितने हैं 11 दे रखे हैं 11, ठीक है। सो इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 53 माइनस 11 2 एंड यहाँ पे 42, तो 42 एलिमेंट्स आर देयर विच एस यूनियन टी, जो एस में भी सारे होंगे एंड टी में भी टोटल कितने हो जाएंगे 42 एलिमेंट्स। सो 42 एलिमेंट्स आर देयर, यही है हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 4। Now we are having question number 5, and in question number 5 there is given that if x and y are two sets, दे रखा है कि x और y दो सेट हैं, सच दैट इस प्रकार x जो सेट है उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40 हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल टू 40 एंड फिर नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ जो x में और बाई के और x के सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 60 एंड x इंटरसेक्शन y, यानी कि जो दोनों में कॉमन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन x एंड सेट y आर 10 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज y हैव, तो हाउ सो एलिमेंट्स ऑफ y, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है। सो यूजिंग वो वाला सो हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे, यूज एन एक्स यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y और माइनस जो दोनों में कॉमन है विच आर कॉमन इन बोथ x एंड y सेट। सो नंबर ऑफ हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ x कितना है 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y
देयर इज नो गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड y. सो इसकी जगह हम कुछ नहीं पुट करेंगे एंड जो दोनों में कॉमन है वो कितना है 10 एंड ये क्या दे रखा है 60. ठीक है, सो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड y और फिर यहाँ पे हो जाएगा 60. तो 60 है, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड y. सो अगर हम ये निकालेंगे 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30. 30 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y. सो यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. 30 आंसर इज देयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. सो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6. So now we are having question number 6 and in question number 6 there is given that in a group of 70 people, एक ग्रुप दे रखा है जिसमें 70 पीपल हैं. 37 लाइक कॉफ़ी, उसमें से 37 है जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं एंड 52 लाइक टी और 52 हैं जो टी को लाइक करते हैं. एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि जो सभी लोग हैं, प्रत्येक पर्सन है, प्रत्येक व्यक्ति वो कम से कम एक तो ड्रिंक पसंद करता है दोनों में से. हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, तो कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वाई कंटेन करता है. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है आंसर 6. देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल हैं. ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जो ए के भी सारे और बी के भी सारे. ठीक है, 70 दे रखे हैं, यानी कि सेट का मतलब एक कॉफ़ी लिख लेते हैं एंड लिख लेते हैं टी और कॉफ़ी दोनों ऐसे जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं एंड टी भी पसंद करते हैं, सभी कुछ लिख लिए. ऑल कितने हैं 70. ठीक है, अब ऐसे कौन से पर्सन है जो केवल कॉफ़ी को पसंद करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली कॉफ़ी, तो कॉफ़ी को पसंद करने वाले लोग हैं 37 एंड टी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली टी 52, वो कितने हैं 52 हैं. और कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं, हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई हैव, तो वाई के पास इसके पास वाई नहीं दे रखा होगा, देखो कुछ रॉन्ग है. हाँ, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी. अब कितने ऐसे पर्सन हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो मतलब इसको लिखेंगे कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो. ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये हो जाएगा एन सी प्लस एन टी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. तो क्या दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको इधर ले लेंगे, पहले ये लगाओ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 70 और एन सी यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफ़ी 37 प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी 52 माइनस इसको हमें करना है फाइंड. ठीक है, तो ये हो जाएगा 70. ठीक है, और इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 और 5 और 3 8. ठीक है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं एन सी इंटरसेक्शन टी और ये हो जाएगा 89 माइनस 70. सो क्या आ जाएगा 19. सो 19 पर्सन आर देयर हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी. सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो कंप्लीट हो गया. एंड अब करेंगे 7 एंड 8. Question number 7 is there, and in question number 7 there is given that in a group of 65 people, एक ग्रुप दे रखा है जिसमें कितने लोग हैं 65 पीपल दे रखे हैं. 40 लाइक क्रिकेट, जिसमें से 40 पसंद करते हैं क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और जो 10 पीपल हैं वो करते हैं क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, और कितने ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं एंड नॉट क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते. हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस, कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं. ओके, सो हमें फाइंड करना है.
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें व्हाट इज गिवन, तो हमें गिवन है, गिवन हियर, गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, गई 65 ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलते हैं, तो उसे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट भी और टेनिस भी, तो वो कितने हैं ऐसे 65, ठीक है। मतलब गाइस क्रिकेट के भी सारे, टेनिस के भी सारे 65, यूनियन का मतलब तो वही होता है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो भी सारे एंड टेनिस को पसंद करते हैं वो भी सारे, एंड 40 लाइक क्रिकेट। अब नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट, तो वो कितने हो जाएगा 40% है वो क्रिकेट को पसंद करता है, एंड 10 लाइक बोथ, और 10 ऐसे पर्सन है जो दोनों को पसंद करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं 10, ठीक है। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, अब ऐसे कितने हैं जो केवल किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को, सॉरी टेनिस को, क्रिकेट को नहीं, ठीक है। तो हम एक इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस, तो एन नंबर ऑफ ये निकालने हैं, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस, टेनिस को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एन और सी यूनियन टी वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस और माइनस जो दोनों को पसंद करते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो ये हमें दे रखा है कितना है 65 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट 40 एंड नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस, तो टेनिस हमें फाइंड ही करना है, ठीक है, माइनस, और ये है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ, जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं 10 है वो। तो ये हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 10 माइनस 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 65 माइनस 30 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो जो टेनिस को पसंद करते हैं वो ऐसे कितने हैं 35, ठीक है। ये टेनिस को पसंद तो करते ही हैं 35, लेकिन हो सकता है कि इसमें से क्रिकेट को भी पसंद करते हो, ठीक है। टेनिस को तो करते ही करते हैं, लेकिन हो भी सकता है कि क्रिकेट को भी पसंद करते हो। तो अब हमें फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस, तो टेनिस को कितने पसंद करते हैं 35। अब फिर एक चीज़ और फाइंड करनी है, हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस को ही पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली। तो क्या करेंगे, देखो जो टेनिस को पसंद करते हैं वो है 35 ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट हु लाइक बोथ, जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है, दोनों को कितने हैं 10। देखो हमने क्या करा, जो लोग टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट वाले को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाता है जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं वो 35 है, यानी कि उसमें से 35 लोगों में से जो टेनिस को तो पसंद करते ही करते हैं लेकिन क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट को केवल टेनिस को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और टेनिस को भी, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 10, ठीक है, तो 25 आ जाएगा। सो बस केवल हमें ये निकालना था कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस को जो पसंद करते हैं वो ओनली 25 है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में दे रखा है इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 एक कमेटी है जिसमें 50 लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं एंड 20 स्पीक स्पेनिश और 20 जो है वो स्पेनिश है एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और जो 10 है वो स्पेनिश भी एंड फ्रेंच भी। हाउ मैनी पीपल एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, ऐसे कितने लोग हैं एटलीस्ट एक तो जानते हो, ठीक है। तो मतलब यूनियन एटलीस्ट कम से कम एक तो जानते हैं, दोनों में से एक, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक फ्रेंच इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब नंबर ऑफ फिर हमें दे रखा है एंड 10 स्पीक बोथ
दोनों, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, तो वो कितने हैं 10, ठीक है। अब हाउ मैनी, और फिर एंड 50 है, ये नंबर ऑफ फ्रेंच 50 है, ठीक है। और नंबर स्पेनिश कितने बोलते हैं, वो बोलते हैं 20, ठीक है। अब हमें एटलीस्ट दोनों निकालने हैं, तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। मतलब कि गाइस अगर हम फिगर से बनाए, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाए, तो इस प्रकार से, ठीक है। दो सेट हैं, एक है, दो ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप क्या बोलता है, फ्रेंच, और एक बोलता है स्पेनिश, ठीक है। अब फिर हमें क्या निकालना है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि 50 पीपल हैं जो क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच। ये 50 पीपल हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। एंड 20 पीपल हैं, इन्हें मिला के कितने बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं। 10 पीपल बोथ, और जो 10 पीपल हैं वो दोनों बोल रहे हैं, ये है बोथ का, यानी कि 10 पीपल हैं जो दोनों बोल रहे हैं, इसे बोलेंगे फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। अब हाउ मैनी पीपल एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, अब उन दोनों में से कम एक तो बोलनी चाहिए, ठीक है। एक तो बोलनी चाहिए, कम से कम एक, तो कम से कम में तो सभी आ गए, ठीक है। कम से कम में तो गाइस, कम से कम तो ये तो जानते ही हैं, कम से कम ये हमें निकालना है। कम से कम एक तो जानना ही चाहिए, एक से ज़्यादा कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक। तो ये लोग जो है कम से कम एक, हमें यानी कि ये हमें फाइंड करना है ये, ठीक है। तो ये हमारा किसका फिगर होता है, यूनियन का, ठीक है। यानी कि दो सेट के यूनियन का, तो उसे इस टाइप से लिखेंगे, इसे फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, एन फ्रेंच यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक फ्रेंच एंड नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक स्पेनिश माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक बोथ, तो एन फ्रेंच इंटरसेक्शन एस। तो फ्रेंच, नंबर ऑफ फ्रेंच ये दे रखा है, और स्पेनिश दे रखे हैं 20, एंड जो दोनों बोलते हैं वो क्या है 10। सो ये हो जाएगा 70 माइनस 10 60 हो जाएगा आंसर इसका। नंबर ऑफ पर्सन हु एटलीस्ट स्पीक फ्रेंच और स्पेनिश, जो दोनों बोलते हैं, देखो कम से कम उनकी एक तो बोलना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक। तो ये जो ए सेट में है, ये केवल इसमें है, ये केवल फ्रेंच जानते हैं, सारे निकालने हमें, ठीक है। और फिर ये भी सारे, ठीक है। दो तो हमें कोई मतलब नहीं, एक से ज़्यादा कितनी भी निकाले, लेकिन कम से कम एक तो निकालनी चाहिए, ठीक है। एक तो बोलना ही चाहिए उन्हें। सो ये पूरा निकालेंगे हम, ये वाला सेट, ठीक है। अब बेस एक छोटी सी मिस्टेक हुई आपके ना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, उसमें फिगर जो वेन डायग्राम की थ्योरम, जैसे वेन डायग्राम है, जैसे मैंने अभी फिगर बनाया 8 में, तो बाकी 7 क्वेश्चन में फिगर नहीं बन पाए, तो मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। ओनली फिगर बताऊंगी कि फिगर क्या क्या पूछ रहा है, फिगर की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। अभी आप फिगर की हेल्प समझ लेना, उसके लिए छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। सो गाइस ये है फिगर्स, यानी कि वेन डायग्राम, और 3 से लेके 7 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 3rd क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देखो दो सेट दे रखे हैं, एक तो हिंदी बोलने वाले पर्सन है और एक इंग्लिश बोलने वाले पर्सन है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट का पोर्शन ये हमें करना था, फाइंड बोथ, ठीक है। अब आता है 4th वाला क्वेश्चन। 4th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दो सेट दे रखे हैं, एक एस और एक टी। तो हमें क्या निकालना है, एस यूनियन टी, मतलब कि गाइस जो एस के भी सारे एलिमेंट और टी के भी सारे एलिमेंट, ठीक है। तो उसका फिगर ये हो जाएगा। एंड अब हमारे पास 5 है, 5 में हमें जो निकालना है वो केवल दो सेट दे रखे हैं एक्स एंड वाई, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई निकालना है, यानी कि सेट वाई के सारे एलिमेंट्स। तो इसे ऐसे बनाएंगे। 6 में हमें दे रखा था जो दो सेट हैं, दो ग्रुप हैं, जो व्यक्ति कॉफ़ी को पसंद करते हैं और कुछ टी को। तो हमें ऐसे पर्सन निकालने जो दोनों को पसंद करते हैं, तो दोनों का ये है पार्ट हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन में दो सेट दे रखे थे, दो ग्रुपिंग दे रखी थी, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, टेनिस को। तो पहले हमें निकालना था जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो केवल टेनिस को, केवल इतने, यानी कि जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो क्रिकेट का ये पार्ट जो हम सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है, ये पूरा निकाल के ये सब्ट्रैक्ट करना हमने करा था। सो ये हमें करना है फाइंड। एंड फिर हमें ये निकालना है जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो टेनिस को पसंद करने वाले ये सारा निकल जाएगा, ठीक है। टेनिस को पसंद तो कर रहा है, क्रिकेट को भी कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, टेनिस को तो कर रहा है ना सारे, और इसमें हमें निकालना है क्रिकेट को नहीं कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो 1 से लेके 8 तक सारे वेन डायग्राम क्लियर कर लिए।
ठीक है। सो ये वाली एक्सरसाइज जो थी हमारी वो 1.6 है इस वाले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, और एक और है मिसलेनियस, ठीक है, तो वो तो अलग है, ठीक है, उसको भी करेंगे सॉल्व। तो इस प्रकार से हमने 1.7 एक्सरसाइज पढ़ी ऑफ इस चैप्टर की। सो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे